प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए वेरिएबल। ऐसी इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन, कॉस, टैन यूज करते हैं, उन इक्वेशंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज के अक्रॉस रिलेशंस इस्टेब्लिश करती है, एंगल्स के अक्रॉस रिलेशंस इस्टेब्लिश करती है। आप ये देखो, ये मैंने टेबल बना रखा है 0 से लेके 360 डिग्री साइन, कॉस, टैन तीनों। इनमें हम सभी की वैल्यूज का रिलेशन देखेंगे और एक जनरल फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये साइन वाले फार्मूले कंबाइन किए जा सकते हैं, साइन के एंगल्स कैसे कंबाइन किए जा सकते हैं, कॉस के एंगल्स कैसे कंबाइन किए जा सकते हैं, किस फार्मूला से कंबाइन किए जा सकते हैं, वो हम रिलेशंस डिराइव करेंगे। देखिए, साइन फंक्शन में किस किस एंगल की वैल्यू 0 है, यहां से हम शुरू करते हैं। देखो, किस किस एंगल की वैल्यू 0 है, 0 डिग्री, 180 डिग्री और ये 360 डिग्री। ये वैल्यूज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। इनको हम आगे ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं, n पाई, where n belongs to positive integer set. n pi, for all n pi, साइन फंक्शन इज 0। ऐसे ही हम कॉस में देखें अगर कि 0 वैल्यू किस किस के लिए है। कॉस में 0 वैल्यू 90 की है और ये 270, 90 डिग्री के लिए, 270 डिग्री के लिए, 450 डिग्री के लिए, इन सभी वैल्यूज के लिए कॉस फंक्शन में वैल्यू 0 आती है। ये सभी कैसे कंबाइन की जा सकती है इंटीजर नंबर सेट में। देखिए, ये π/2, ये 3π/2 और ये 5π/2। इसके लिए जनरल रिलेशन हम डिराइव करना चाहें तो ये रिलेशन होता है 2n + 1 π/2। देखिए, अगर n की वैल्यू 0 हो जाए तो ये 1π/2, 1 हो जाए 3π/2, अगर 2 रख दें तो यहां पे 5π/2। फॉर दीज वैल्यूज कॉस फंक्शन इज 0। ऐसे ही tan में अगर हम देखें कि tan में 0 किस किस वैल्यूज के लिए, tan 0 की वैल्यू 0, 180 की वैल्यू 0, 360 की वैल्यू 0, 180, 360। ऐसे ये इन वैल्यूज के लिए 0 वैल्यूज आती है। अब हमारा स्टडी का रिलेशन काफी सिमेट्राइज हो गया कि इस वैल्यूज के लिए सभी की ये 0 है और इनको हम ये 0, 1 पाई, 2 पाई और ये 3 पाई, 0, 180, 360, 540, इनको ऐसे लिखा जा सकता है 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई और जनरलाइज करने पे दिस इज n पाई। साइन फंक्शन इज इक्वल टू 0 इफ द रिलेशन इज n पाई। इट इज कॉस फंक्शन की वैल्यू 0 है अगर एंगल्स इस फॉर्मूला से दिए जाए, टेंजेंट फंक्शन की वैल्यू 0 है अगर ये वैल्यूज रखी जाए। ये तो सिंपली 0 के लिए हमने डिफाइन किया है, जनरलाइज करने की हमने सिर्फ एक टेक्निक निकाली। इनसे आगे पढ़ने से पहले अगर एक क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं। एक बच्चे से मैंने पूछा कि साइन फंक्शन में
1/2 वैल्यू किसकी है? बच्चे ने जवाब दिया, एक बच्चे ने जवाब दिया कि सर 30 डिग्री, और दूसरे बच्चे ने जवाब दिया कि सर 5/6। बस ये दो जवाब दिए। इन दोनों जवाबों को हम एक स्पेशल प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोलते हैं, जो वैल्यूज 0 और 2π के बीच में फंक्शन की वैल्यूज को डिफाइन करती हैं, उनको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। अब हम इससे आगे, अभी हमने जो रिजल्ट कैलकुलेट किए हैं, मैं उन्हें एक बार दोबारा यहां पे लिख देता हूं। दिस इज फॉर x इक्वल टू n/, n बिलोंग्स टू इंटीजर सेट, cos x is 0 when x is equal to 2n plus 1 π/2, n belongs to integer set. Tan x is 0 when x is equal to n. देखिए, ये तो 0 वैल्यूज के लिए। अब अगली वैल्यूज देखिए कि किस फॉर्मूला से हम साइन की सभी वैल्यूज को कंबाइन कर सकते हैं। ऐसी कोशिश अब हम करते हैं कि एक फॉर्मूला जिससे साइन की टेबल के 0 से लेके किसी भी एंगल तक हम वैल्यूज को रिलेशन में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखिए, अगर हम देखना चाहें साइन की टेबल में 1/2 वैल्यू किसकी है, ये दिस इज फॉर π/6 एंड दिस इज फॉर 5π/6, और साइन एक्स की वैल्यू -1/2 किसकी है, दिस इज फॉर 210 डिग्री और 330 डिग्री। ये वैल्यू पाई प्लस π/6 और 2π माइनस π/6, ये π/6 और ये पाई माइनस π/6। देखो, जब वैल्यूज हमारे पास 30, 150, यानी कि हमारे पास x को हम n/(-1) रेज़ टू पावर n π/6, इसमें देखिए n की वैल्यू 1 रखो। 1 रखने पे क्या आ गया, 1π माइनस π/6। n की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई 5π/6 1 रखने पे। और 0 रखने पे क्या आ गई, ये 0, और यहां पे 0 रखा -1 की पावर 0, दिस इज 1π/6। यानी कि इस ढंग से हमारी जो ये वैल्यूज हैं, सभी वैल्यूज इस फॉर्मूला से, अगर हम इसमें 2 रख दें 2π, और यहां पे 2 रखने पे क्या बन गया, ये 2π प्लस -1 रेज़ टू पावर 2, दिस इज 5π/6। हमारी सभी वैल्यूज में रिलेशन यहां से डिराइव किया जा सकता है। साइन के लिए सभी वैल्यूज का हमने रिलेशन डिराइव किया है, x इक्वल टू n/, -1 रेज़ टू पावर n और π/6, ये 30 डिग्री के लिए। और इन अदर वर्ड्स, हम सभी एंगल्स ऐसे निकाल सकते हैं, बना सकते हैं।
जनरलाइज करने पे साइन के टेबल में ये फॉर्मूला बनता है x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 y। ये y दूसरा एंगल हो गया। सभी एंगल्स इस फॉर्मूले से कंबाइन किए जा सकते हैं। स्टैब्लिश किया है कि साइन के दो एंगल्स इस फॉर्मूला से इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं कि कोई भी एंगल्स अगर साइन की टेबल में इक्वल वैल्यूज रखता है तो वो इस फॉर्मूला से कंबाइन किया जा सकता है। ऐसे ही कॉस में ये फॉर्मूला डिराइव होगा। अभी हम इसको दोबारा भी चेक करेंगे। और ऐसे ही tan में अब हम इसे सीधा वैल्यूज के साथ लिंक करके देखते हैं। आप देखिए, अगर 30 डिग्री के लिए चेक करें, n की वैल्यू 1, ये बन गया पाई प्लस -30 डिग्री। 150 डिग्री की वैल्यू वही आती है। 0 रख दें तो यहां पे ये वैल्यू आ जाती है। ऐसे आगे जितने भी वैल्यूज, जितने भी एंगल्स होंगे उनकी फार्मूले की वैल्यू कंबाइन की जा सकती है। किसी भी के वैल्यू के लिए हम स्टडी करें तो हमने ये अब एक और वैल्यू लेते हैं 45 डिग्री। हम देखिए cos 45 के लिए चेक करते हैं। cos 45 की वैल्यू कितनी है? दिस इज 1/√2। ये इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम 2n पाई प्लस माइनस y में से n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या आ गया? 2 पाई प्लस y, 2 पाई प्लस 45। क्या ये वैल्यू सेम आती है? 360 प्लस 45 वही वैल्यू आ गई। ऐसे हमारे पास ये सभी फॉर्मूले हम चेक कर सकते हैं एक ही लूप में। अब हमने जनरलाइज कर लिए सभी फॉर्मूले कि ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए ये फॉर्मूले डिराइव हो गए। अब हम इनका प्रूफ चेक करते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। साइन एक्स क्या साइन वाई के बराबर होता है? साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 0। यहां पे सी डी फॉर्मूला लगाए, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू 0। ये कब 0 होंगे? जब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। इन दोनों में से मान लो ये 0 है, cos ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। cos कब 0 होता है? cos में हमने अभी निकाला था कि x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 ऑफ पाई बाई 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। इसको हम आगे डिराइव करने के लिए देखो, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई पहले पार्ट से। अब दूसरे पार्ट से देखो, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये 0। ये 0 कब होता है? जब x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। साइन फंक्शन कब 0 होता है? जब इट इज इक्वल टू n पाई। यहां से x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई, ये 2 इधर आ गया। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। देखो, x इज, ये नेगेटिव है जब ये ऑड इंटीजर्स हैं, और ये पॉजिटिव है जब ये इवन इंटीजर्स हैं। इन दोनों को हम
कंबाइन करके लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू n पाई माइनस 1 रेज टू पावर n y। अगर हमने 1 रखा इसमें तो ये ऑड इंटीजर्स में देखो पाई माइनस 30 डिग्री, अगर 30 के लिए चेक करें तो अगर यहाँ पे 30 डिग्री कोई भी वैल्यू चेक करें 30 के लिए पहले n की वैल्यू 0, यहां पे 0 पुट किया ये 1, x की वैल्यू होगी sin 30 1/2 और फिर इसमें n की वैल्यू 2 रख दो, 2 रखने पे 360 माइनस 30 डिग्री 330। इस ढंग से हमारे पास सभी वैल्यूज इस रिलेशन में हम डिफाइन कर सकते हैं, ये जनरल रिलेशन है। ऐसे ही हम कॉस के और दूसरे रिलेशंस चेक कर सकते हैं। थैंक यू।